आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के ओवर टाइम के बारे में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एक नया कानून बनाया गया है। तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग वर्कर काम करते हैं गैर मुल्की, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको 150% तक ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। और देखिए, नॉर्मली जो ओवर टाइम होता है उसका कानून अलग बनाया गया है। मान लीजिए हर दिन आपसे कंपनी या जो आपका कफील है वो आपसे ओवर टाइम करा रहा है तो उसका कानून अलग है और उसका जो पैसा मिलेगा आपको वो आपको एक अलग हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ईद, बकरा ईद या फाउंडिंग डे, नेशनल डे या कोई और सा इवेंट आता है सऊदी अरब के अंदर, कोई सा भी तीर्थ त्यौहार आता है, अगर उस टाइम पर अगर कोई भी कफील या कंपनी आपसे ओवर टाइम कराएगा तो उसका कानून अलग बना दिया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि कोई भी कफील या कंपनी अपने गैर मुल्की वर्कर से 720 घंटे से ज़्यादा एक साल में ओवर टाइम नहीं करा सकता। क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं, ख़ास तौर से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वहां पर हर दिन 2 घंटे 3 घंटा का ओवर टाइम चलता ही है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक साल में 720 घंटे से ज़्यादा कोई भी कफील या कंपनी अपने वर्कर से ओवर टाइम नहीं करा सकता। अगर मान लीजिए वो करा रहा है तो जो एम्प्लॉई है यानी जो वर्कर है उसकी सहमति इसमें होनी चाहिए। रिटर्न उसको लिख करके देना होगा कि मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रहा हूँ। इसी के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर मान लीजिए कफील या कंपनी आपसे ओवर टाइम तो कराता है, लेकिन अगर वो अपने वर्कर को उसका पैसा नहीं दे रहा है तो अब ऐसे कफील कंपनी के ऊपर जुर्माना लगेगा। क्योंकि कफील कंपनी काम तो करा लेते हैं लेकिन वो वर्कर का पैसा दबा के रखते हैं और बहुत बहुत दिन जो है लगा देते हैं, कई कई महीने जो है टांगते हैं, पैसा नहीं देते। तो यहाँ पर सभी कफील और कंपनियों से कहा गया है, अगर मान लीजिए आप अपने वर्कर से काम करा रहे हैं और उनको आप पैसा नहीं देते हैं ओवर टाइम का, तो फिर जो भी सर्विस होगी उस कंपनी की उसको बंद कर दिया जाएगा। और मान लीजिए ये कंपनी फिर से यही गलती करती है तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि कंपनी की सभी सर्विस को बंद कर दिया जाएगा और तब तक जितनी भी सर्विस होंगी इस कंपनी की नहीं खोली जाएंगी जब तक के जितना भी पैसा होगा वर्कर का ओवर टाइम का ये कंपनी उनको अदा नहीं कर देती। तो देखिए, यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो तो बनाए ही गए हैं, लेकिन यहाँ पर कफील और कंपनियों को एक तरीके से वार्निंग भी दे दी है कि अब आप किसी भी वर्कर के ओवर टाइम का पैसा नहीं रख सकते। इसी के साथ में यहाँ पर सभी कफील और कंपनियों से ये भी कहा गया है कि आपके यहाँ पर जो भी वर्कर ओवर टाइम कर रहे हैं उनका डाटा भी आपको रखना होगा कि अगर मान लीजिए जो गवर्नमेंट एजेंसी अगर वो चेक करना चाहे कि कौन से वर्कर ने कितने घंटे एक साल में काम किया है, एक महीने में काम किया है ओवर टाइम, तो वो उसको आराम से चेक कर सके। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कफील या कंपनी अपने वर्कर से ओवर टाइम कराना चाहता है तो उसको पहले ही नोटिस देना होगा वर्कर को कि आपको जो है आज ओवर टाइम करना है या उस दिन ओवर टाइम करना है। ऐसा नहीं है कि वो कभी भी आपसे बोल दे कि भाई आज जो है तुम्हें ओवर टाइम करना है, बल्कि पहले ही बताना होगा। हाँ, अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो वो अलग मसला है, लेकिन नॉर्मली अगर ओवर टाइम कोई भी कफील या कंपनी आपसे कराना चाहता है तो पहले ही एडवांस में आपको नोटिस देना होगा कि कल से या उस दिन से आपको ओवर टाइम करना है। इसके अलावा जो भी वर्कर है अगर वो एग्री होता है ओवर टाइम करने के लिए तो ही कफील या कंपनी ओवर टाइम उससे करा सकते हैं। अगर वो मना करता है तो कोई भी कफील या कंपनी इस वर्कर से ओवर टाइम नहीं करा सकते। देखिए, सऊदी अरब के अंदर आम तौर पे क्या होता है कि हर दिन 8 घंटे की ड्यूटी होती है और एक हफ्ते में 48 घंटे ही एक वर्कर से काम लिया जाता है। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा काम लिया जाता है वर्कर से तो जितने भी घंटे वो काम करेगा उसको ओवर टाइम में शुमार किया जाएगा, जो सऊदी अरब का लेबर लॉ है उसके हिसाब से। तो आज जो नई गाइडलाइन जारी की गई है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जिसमें यही बात जो है बताई गई है। अगर एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसका जो टाइम होगा वो ओवर टाइम में माना जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा गया है, क्योंकि दोनों कानून यहाँ पर अलग बनाए गए हैं, जो नॉर्मली ओवर टाइम है उसका हिसाब जो है जो उसकी कैलकुलेशन की जाएगी यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें यह बताया है अगर नॉर्मली आप काम करते हैं, मान लीजिए आपका कफील या कंपनी हर दिन जो है आपसे ओवर टाइम करा रहा है और 1 घंटे के आपको 20 रियाल मिलते हैं, तो अगर नॉर्मली ओवर टाइम हो रहा है आमतौर से जैसे कि होता है तो फिर 50% आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए ड्यूटी के अलावा अगर आप 1 घंटा ओवर टाइम करते हैं तो फिर आपको 1 घंटे के 30 रियाल दिए जाएंगे। इसी हिसाब से यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए सऊदी अरब के अंदर मान लीजिए ईद, बकरा ईद या फाउंडिंग डे या मान लीजिए नेशनल डे या मान लीजिए कोई और सा इवेंट आता है सऊदी अरब के अंदर, अगर ऐसे टाइम पर आपका कफील या कंपनी आपसे ओवर टाइम करा रहा है तो फिर आपको जो भी आप ओवर टाइम करेंगे उसका 150%
ज़्यादा आपको पैसा दिया जाएगा। उसका एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है अगर मान लीजिए नॉर्मली किसी वर्कर को 1 घंटे के 20 रियाल मिलते हैं, लेकिन वो ईद बकरा ईद पर ओवरटाइम कर रहा है, तो फिर उसको 1 घंटे के 50 रियाल के हिसाब से दिए जाएँगे।